ऐश्क़ हकीकी। खाने का पस मंज़र। ये कहानी ज़ैनब की है, जो एक नौजवान लड़की है और दुनियावी मामलात से बेचैन होकर अल्लाह की मोहब्बत, इश्क़ हकीकी का हुसूल करते हैं। हकीकी के तलाश में निकलती है। ज़ैनब का ये रूहानी सफ़र कई मराहिल और आजमाइशों से गुजरता है, जहां इसे अपनी नफ्स से लड़ना पड़ता है, हक़ के तलाश में भटकना पड़ता है और आखिरकार वो अल्लाह की क़ुर्बत और मोहब्बत को पाती है। पहला मंजर ज़ीनब की बेचैनी शाम का वक्त है। ज़ैनब अपने कमरे की खिड़की के करीब बैठी है। बाहर सूरज गुरूब हो रहा है। उसकी आंखों में घरी अदासी और बेचैनी है, जैसे वो किसी घरी सोच में डूबी हुई हो। उसके कमरे में कुछ किताबें और एक तस्बीह है रखी हुई है। वो खिड़की से बाहर देखते हैं और दिल में सवाल करते हैं, मुझे क्या कहो रहा है? क्या ये अल्लाह की मोहब्बत है जिसकी मुझे तलाश है? अचानक ज़ैनब खड़की है कि बाहर एक चमकते हुए रोशनी देखते हैं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। बाम दूसरा मंजर रहनमा की तलाश। अगले दिन ज़ैनब एक कदीम दरख्त के नीचे बैठी है। इसके अर्द गर्द हरियाली और हुआ का हल्का सा झोंका है। सामने एक दरवीश खड़ी हैं, सफेद लिबास और परनूर चेहरे के साथ। ज़ैनब उनसे सवाल करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत है तक किसे पहुंचा जा सकता है? दरवीश एक लंबी और मुश्किल रास्ते की तरफ इशारा करते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो इस रास्ते पर चलेगा इसे अल्लाह की मोहब्बत होगी, जरूर मिलेगी, लेकिन यह सफर आसान नहीं। हमेशा की हम मोहब्बत की रोशनी है जो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। रास्ते में ज़ैनब एक पुराने पत्थर को देखती है, जिस पर लिखा है, यहां से वापसी मुमकिन नहीं। बस चौथा मंजर दरवेश का ख्वाब। रात को ज़ैनब ख्वाब में एक मैदान में खड़ी होती है, जहां आसमान तारों से भरा हुआ है। अचानक एक दरवेश उसके ख्वाब में आता है और उसे एक आईना देता है। ज़ैनब आईने में अपना अक्स देखते हैं, लेकिन उसका चेहरा बदलकर किसी और की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो खौफ ज़दा होकर आईना छोड़ देते हैं। दरवेश मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा रास्ता वही है जो तुम्हारी असल है। पांचवा मंजर हकीकत के तलाश। ज़ैनब ख्वाब से जागती है और दरवेश के अल्फाज पर गौर करते हैं। वो एक कदीम मस्जिद की तरफ बढ़ती है, जहां कई सूफी इबादत में मशगूल हैं। मस्जिद की दीवारों पर अल्लाह की इस्माइल हुसनी लिखे हुए हैं। ज़ैनब की नज़र खास तौर पर एक नाम अल्लाह नूर पर रखते हैं। वो दुआ में मशगूल हो जाते हैं और दिल में सवाल करते हैं, क्या मैं वाकई अल्लाह की नूर को पा सकती हूं? जब ज़ैनब दुआ में गरक होती है, अचानक एक रोशनी का झमाका होता है और ज़ैनब हैरान रह जाते हैं। क्या ये उसकी सवाल का जवाब था? छठा मंजर बातिनी सफर। ज़ैनब अपनी दिल में वो रोशनी महसूस करते हैं और इबादत में मजीद मशगूल हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही उसे अपनी नफ्स की आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। वो खुद को एक बाग में पाती है जहां फूलों की खुशबू और बहती नदी की किनारी खामोशी है, लेकिन बाग की दूसरी सरी पर एक सायादार शख्सियत उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, तुम कभी अल्लाह की मोहब्बत को नहीं पा सकोगे। ज़ैनब सायादार शख्सियत का सामना करते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं, जिससे वो शख्सियत गायब हो जाती है। अचानक पूरी बाग में नूर फैल जाता है और ज़ैनब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सातवां मंजर नूर का इंकशाफ। नूर के चमक के दौरान ज़ैनब एक नर्म आवाज सुनते हैं, ये तुम्हारी सफर का आगाज है, इंजाम नहीं। ज़ैनब हैरान होकर सोचती है कि क्या अभी उसकी मंजिल बाकी है। वो जानती है कि यह अल्लाह की मोहब्बत का नूर है जो उसे नसीब हो रहा है। वो जमीन पर सजदा रीज हो जाती है और दिल की गहराइयों है से अल्लाह का शुक्र अदा करती है। आठवां मंजर दरवीश के वापसेट। ज़ैनब अपनी सफर की आखिरी मंजिल पर पहुंचती है और दोबारा इस दरवीश से मिलती है जिसने उसे यह सफर शुरू करने की तरगीब दी थी। दरवीश मुस्कुराते हुए ज़ैनब को देखता है और कहता है, तुमने अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया है, लेकिन अब तुम्हारा इम्तिहान है कि उसे बाकी रखो और दूसरों तक पहुंचाओ। ज़ैनब दिल में अज़्म कर लेती है कि वो अल्लाह की मोहब्बत को हर जगह फैलाएगी। आख्ताम अल्लाह का नूर। ज़ैनब एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े है। नीचे पूरे शहर का मंजर है। वो अल्लाह की मोहब्बत और हुकमत को अपने दिल में महसूस कर रही है। उसका दिल मुतमइन और खुश है कि उसने इश्क़ हकीकी को पा लिया है।
وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے ہمیشہ اپنی قرب میں رکھی اور اس کی روشنی دوسروں تک پہنچنے دی۔ اختتامی پیغام: اللہ کا نور ہمیشہ ان دلوں میں بسے گا جو اس کی محبت میں خود کو کھو دیتے ہیں۔